नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आज एक भुतह जजीरे की सैर पर। भारत का वो सुनसान टापू जिसकी खूबसूरती के पीछे छुपा है काला इतिहास। दक्षिणी अंडमान में बसे इस रॉस आइलैंड का नाम कैप्टन डैनियल रॉस के नाम पर रखा गया था। रॉस जल संरक्षक और कोलकाता में मरीन सर्वेयर जनरल थे। वे जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के अध्यक्ष भी रहे। 29 अक्टूबर 1849 को उनकी मौत हुई। 1857 में भारत की आजादी के पहले जो संग्राम हुआ था, उसके बाद ब्रिटिशों ने पकड़े गए बागियों को अंडमान के वीरान टापुओं पर लाकर कैद रखना चाहा। 1858 में 200 बागियों को लेकर एक जहाज अंडमान पहुंचा। सारे के सारे टापुओं में तब घने जंगल थे। तो आज हम जा रहे हैं रॉस आइलैंड और नॉर्थ वे आइलैंड। तो वहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने का प्लान है। बाकी देखते हैं कि क्या करने हैं, क्या एक्सप्लोर करना है, क्या मज़ा आएगा, क्या देखने को मिलेगा। इंसान का रहना मुश्किल था। महज 0.3 वर्ग किलोमीटर के इलाके वाला रॉस आइलैंड पहला जजीरा था जो इन कैदियों को रखने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ पर पीने का पानी मौजूद था। जंगलों को साफ करके रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं कैदियों के कंधों पर आई। इस दौरान फिरंगी अफसर जहाज पर ही रहते रहे। चले भाई, हिप धीरे धीरे अंग्रेज अंडमान में और राजनीतिक कैदियों को ले आए और जेलें और बैरकें बनाई। उन्होंने इसे अंडमान का प्रशासन का हेडक्वार्टर बनाया। बड़े अफसरों के परिवारों के रहने के लिए रॉस आइलैंड को काफी निखारा गया। अंडमान के द्वीपों पर बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी। इससे अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिजनों को बचाने के लिए रॉस आइलैंड में बेहद खूबसूरत इमारतें बनाई गई। शानदार लॉन विकसित किए गए, बढ़िया फर्नीचर से बंगले आबाद हुए, टेनिस कोर्ट भी बनाए गए। बाद में यहाँ एक चर्च और पानी साफ करने का प्लांट भी बनाया गया। इसके अलावा रॉस आइलैंड में सेना के लिए बैरक और एक अस्पताल भी बनाया गया। बाद में डीजल जनरेटर वाला एक पावर हाउस भी यहाँ बनाया गया ताकि यहाँ आबाद लोगों के लिए रोशनी का इंतजाम हो सके। इतने ठाठ की वजह से रॉस आइलैंड चारों तरफ बिखरे तबाही के मंजर के बीच चमकता सितारा बन गया। ये भुतहा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है। इनमें से केवल 38 में ही लोग रहते हैं। इस रॉस आइलैंड को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसने अपने भीतर साम्राज्यवादी इतिहास के काले घने राज छुपाए हुए हैं। यहाँ पर दिखने वाले 19वीं सदी के ब्रिटिश राज के खंडहर हिंदुस्तान के एक काले अध्याय के गवाह के तौर पर मौजूद है। रॉस आइलैंड में शानदार बंगले, विशाल चर्च, बॉलरूम और कब्रिस्तान के खंडहर हैं जो दिन ब दिन जर्जर हो रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे जंगल इन खंडहरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। 1942 तक रॉस आइलैंड सुनसान हो चला था क्योंकि सियासी वजहों से अंग्रेजों को 1938 में सभी राजनीतिक बंदियों को अंडमान से रिहा करना पड़ा था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हमले की आशंका के चलते अंग्रेज यहाँ से भाग खड़े हुए। हालांकि युद्ध के खात्मे तक मित्र सेनाओं ने अंडमान निकोबार पर फिर से कब्जा कर लिया था। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो अंडमान निकोबार भी इसका हिस्सा बने। इसके बाद लंबे वक्त तक रॉस आइलैंड को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। कल का टूर कैसा रहा? कल का अच्छा था बिल्कुल। वहाँ पे एक गेम टाइप सी थी कि इसमें खड़े होना था और पानी वेव लेके आती है, तो उसमें बहुत मजा आया। और बाकी वहाँ का नारियल बहुत बहुत अच्छा था, मतलब पानी भी था, मलाई दोनों थी। तो बिल्कुल विजिट करिएगा वहाँ पे और नारियल बिल्कुल टेस्ट करिएगा। 1979 में एक बार फिर भारतीय नौसेना ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। यहाँ के बाजार अब वीरान है।
इमारतों की नुकीली छतें ढह चुकी है, कांच की खिड़कियां चूर चूर हो चुकी है। बिना छत वाले बंगलों के खड़े खंडहर उन बुजुर्गों की तरह लगते हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत की कहानी सुनाने को बेताब है, मगर कोई सुनने वाला नहीं। आज चर्च की दीवारें हों या कब्रिस्तान की चार दीवारी, क्लब का खंडहर या फिर प्रशासनिक इमारत की खिड़कियां, सब पर गुलर के बढ़ते दरख्तों का कब्जा हो गया है। अब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीप का नाम रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। यह एक बहुत छोटा इलाका है जो दक्षिण अंडमान जिले पोर्ट ब्लेयर के तहत आता है और मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप पर पहली बार 1782 में कब्जा किया गया था और वहां एक अस्पताल का निर्माण किया गया था। इस दौरान इस दंड बंदोबस्त पर अंग्रेजों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सरकारी ऑफिस बनाए थे। 1857 में अंग्रेजों ने इसे 85 वर्षों तक प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया, जिन्हें बाद में 1941 में आए भूकंप के बाद छोड़ दिया गया था। शानदार मानव गुफाएं, पुराना चर्च और इस जगह से जुड़ा भयानक इतिहास हमें अपनी ओर खींचता है, जो कशिश अंडमान और निकोबार में और कहीं नहीं है। यहाँ महफूज जंगल के साथ मंत्र मुग्ध कर देने वाले मोर और हिरण है। दूसरे और भी पंछियों और जानवरों का एक अभयारण्य है। ऊंचे पेड़ों की छाया है। यहाँ रात में रुकने की कोई जगह नहीं है। सभी को रात गहराने से पहले द्वीप छोड़ देना जरूरी है। पुराने खंडहर। इस द्वीप में भारत की कुछ सबसे पुरानी ब्रिटिश और जापानी संरचनाओं का एक समृद्ध संग्रह है, जो अंडमान पर कब्जा करने के बाद बिताई अंग्रेजों की आलीशान जिंदगी को बताता है। सेल्यूलर जेल के निर्माण सहित तो द्वीपों में सभी कार्यों की देखरेख इस द्वीप से की जाती थी। यहाँ पुराने चीफ कमिश्नर का घर था। यहाँ मिलेंगे खंडहर, जो है गिरजाघर, सचिवालय, सरकारी आवास, मुख्य आयुक्त का आवास, आलीशान बगीचों की लंबी पट्टियां, स्विमिंग पूल, ग्रैंड बॉलरूम, टेनिस कोर्ट, जल उपचार संयंत्र, अस्पताल, छापा खाना और भी बहुत कुछ। यहाँ के खंडहर हमें आजादी पाने के लिए हमारे संघर्ष की याद दिलाते हैं। लाइट एंड साउंड शो। यहाँ का लाइट एंड साउंड शो हमें उस गुजरे दौर में ले जाता है और दिखाता है कि द्वीपों में सब कुछ कैसे बनाया बसाया गया था। यह शो मुख्य कमांडर और उनके परिवार की शानदार लाइफ स्टाइल और जेल बनाने वाले कैदी भारतीय मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर भी रोशनी डालता है। अभयारण्य। अभयारण्य द्वीप के मध्य में स्थित है और अंडमान प्रशासन के तहत संरक्षित हिरण और मोर से भरा हुआ है। सभी जानवर नारियल और ताड़ जैसे पेड़ों से भरे एक महफूज इलाके में रहते हैं, जो लोगों के साथ खेलने के लिए रिजर्व से बाहर आ सकते हैं। यदि आपको जानवर पसंद है और उनके साथ प्यारी दोस्ती करना चाहे तो यह एक शानदार जगह है। मानव गुफाएं। एक हमले के दौरान महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों को भागने में मदद करने के लिए रॉस के चारों ओर खास तौर पर गुथी हुई मानव गुफाएं बनाई गई थी। अब जरूरत खत्म हो गई तो उन्हें छोड़ दिया गया। ये बेशक इन्हें बनाने वाले भारतीय श्रमिकों के कौशल, प्रयास और कठिनाइयों को दिखाने वाली एक मिसाल है। गुफाएं कई जुड़े हुए रास्तों पर ले जाती है, जो पूरे द्वीप में अहम दफ्तरों और निर्माण की ओर जाते हैं, जो उसे बहुत ही रहस्यमयी बनाते हैं।
गाइड न हो तो आप इसमें भटक भी सकते हैं। तालाब एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँ पानी जमा होता है और तालाब में लंबे समय तक रहता है, जिससे इसका रंग हरा हो जाता है। तालाब के पास कुछ छोटे छोटे खंडहर है जिनका उपयोग बहुत समय पहले अंग्रेज करते थे। यह जगह चारों ओर से ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई है और बैठने, आराम करने और यहाँ के मंजर का मजा लेने के लिए एक आरामदायक छोटी जगह भी है। माया का संसार। अद्भुत रचनाकार का अद्भुत है संसार, भवसागर के पाट का है ना पारावार। जलती दीप मालाए दीपों का है हार, नभ पर छाई लालिमा मेघों का विस्तार। देखो महासागर का विस्तृत जलागार, तट पर होकर नतमस्तक देता है आभार। वन वृक्षों की हरियाली पृथ्वी का श्रृंगार, यही छोर है भूमि का, यही स्वर्ग का द्वार। कृपा सिंधु ने सिंधु का दिया दिव्य उपहार, सभी तत्व के मूल का दिखता ना आधार। तट पर ढूंढे कौड़िया मानव लगातार, भीतर हीरा खोजना भी है किसी प्रकार। स्वप्निल सारे स्वप्न हैं सपनों के विस्तार, सार सारा भीतर बाहर माया है निस्सार। सार सारा भीतर बाहर माया है निस्सार। धन्यवाद। और कल कोई गंभीर घटना हुई थी क्या? कल हाँ, मेरे साथ तो नहीं, पर मेरे मेरे साथ वालों के साथ बहुत गंभीर घटना हुई। इनकी पीठ में लग गई, जो हम खेल रहे थे उसके साथ, उनमें लोहा लग गया। अच्छा, वो साथ वाले आपकी मम्मी है ना? हाँ हाँ, मैं और भी बताना चाह रहा ना। तो मतलब मम्मी को तो ठीक है, पापा को भी लग गया वहाँ पे एयरप्लेन में, उनकी थोड़ी पीठ में दर्द हो गया था। पर अगर आप ढंग से कहेंगे तो आपको नहीं होगा। अच्छा, मतलब पापा ने ढंग से नहीं किया होगा ना? हाँ, वो देख इग्नोरेंस हो जाती ना। स्वप्निल सारे स्वप्न हैं सपनों के विस्तार, सार सारा भीतर बाहर माया है निस्सार। सार सारा भीतर बाहर माया है निस्सार। धन्यवाद।